नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज बताने जा रहा है रीजनिंग, जो आज का फर्स्ट और सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आज 22 फरवरी है, ठीक है। तो आज जो पूछा गया एसएससी जीडी में जितना भी फर्स्ट शिफ्ट तीनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन जो है रीजनिंग का कराने जा रहा है एनालिसिस, ठीक है। तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए। जो जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो अवश्य देखें, और जो दे दिए है तो उसका क्या आंसर सही मारा है या गलत, उसको आप लोग जो है नोट करके उसके बाद मिलाइए क्या सही किया है या गलत है क्या है नहीं, ठीक है। और जो एग्जाम नहीं दिया है तो अवश्य देखिए कि ऐसा सब क्वेश्चन पूछा गया है और इसी सब आधार पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है थोड़ा तैयारी अच्छे से करके जाइए और सिलेक्शन 100% लेकर आइए। इसीलिए कहते हैं आप लोग को एसके स्टडी को, अगर हमारे चैनल को नए है हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब वीडियो लाए हैं, और जितना भी मेरा प्रैक्टिस सेट है सभी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन ला रहा है। तो आप लोग जो है अगर एग्जाम नहीं दिया अभी तो आप लोग प्रैक्टिस सेट देख लीजिए और रिवाइज करके उसके बाद एग्जाम देने जाइए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि एनालिसिस है, प्रैक्टिस सेट है, ये एनालिसिस क्वेश्चन है और पूछा गया सब क्वेश्चन है। आज ही 22 फरवरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को किस सॉफ्ट ट्रिक के साथ आप लोग को बताते हैं, ठीक है। रीजनिंग का सवाल, यदि हॉलीडे लिखा है, हॉलीडे को क्या लिखा है, एलिफैक्स भी लिखा है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो सम को कैसे कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। यानी हॉलीडे लिखा है तो इसका ये लिखा है तो इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए आपको देखते हैं, होली DAY क्या होगा, हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे को क्या लिखा गया है, ई, हॉलीडे को ई और LI, उसके बाद क्या FT, ए के बाद क्या है AX भी, ठीक है, यही है। अब देखिए ये किस प्रकार का संबंध है, ये आपको देखना। देखिए ये जो है माइनस, यही कितने नंबर पे आता है, ये जो है 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो EFGH बोला है तो ये -3 हुआ, ठीक है, -3। देखिए ये आया, ई से H लाना है तो ई से माइनस की ओर जाना है, यानी पीछे जाना है तो माइनस की ओर, क्योंकि आगे जाएंगे तो के बाद क्या होगा, FIJK, ठीक है। तो ये 3 जो है माइनस की ओर चला गया, ठीक है, तो -3 हो गया। उसी प्रकार ये LMNNO ये माइनस की ओर चला गया, ये भी -3, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब सीरीज चल रहा है -3 आगे भी ऑटोमेटिक -3 होगा, -3 -3 ठीक है। ये सीरीज चल रहा है -3 यानी -3 का सबका डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए उसी तरह इसका देखिए SUM, ठीक है। तो इसके ऊपर भी -3 का लॉजिक लगाइए, -3 तो देखिए इसका क्या हो गया, P -3P और U का, ठीक है। तो U का हो गया -3 और M का -3 क्या हो गया J, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, PRJ, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन है इधर राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक के साथ ऐसे सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग जो है रिवाइज करके नहीं गए होंगे, मेरा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट नहीं, इसके स्टडी पर प्रैक्टिस सेट नहीं देख के गए होंगे, तो तब तो आपका सवाल छूट गया होगा। अगर ऐसा सब क्वेश्चन आप रिवाइज करके गए होंगे तो आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं किस तरह पूछा गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट मिलाकर क्वेश्चन जो जो हमको कमेंट किया था वही सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत कमेंट किया है, तो वही सब आप लोग को कराने जा रहा है। और थोड़ा इस सब के आधार पर मतलब इस सब से चैप्टर से सभी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए सब करा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है पढ़िए। एक निश्चित कूट भाषा में FUEL को 50 के रूप में लिखा जाता है और ZEER को 44 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार FARE को किस प्रकार कूट भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग को इसको किस तरह बनाइएगा, ठीक है। इसको क्या लिखा है 50, किस तरह 50 लिखा है वो देखना है, या इसका विपरीत उल्टा करके लिखा है या इसे डायरेक्ट इसका मान बिठा दीजिए। देखिए ई का मान कितना होगा 5, ठीक है। अब तो ABCD जानते होंगे A से Z तक। अगर ऐसा सब क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोग जो नहीं पता होगा पहले A से Z तक लिख लीजिएगा। अब उसके बाद इसका जो है देखिए U कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे, L कितने नंबर पे 12 नंबर पे, और F कितने नंबर पे आता है तो F आता है 6 नंबर पे, ठीक है। आप A से Z तक ABCD लिख लीजिए, उसके बाद पता कर लीजिए कौन कितने नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए इसको सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद कितना आएगा 50, ठीक है। प्लस करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये 50 आया, तो उसी प्रकार सब में सभी में सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। इसमें ये प्लस की 50 आया, इसमें भी करेंगे तो यही 44 आएगा। तो इसको काहे करेंगे, इसको रहने दीजिए, सब में सेम लॉजिक है। तो डायरेक्ट इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं, देख लीजिए JEE, ठीक, क्या है R, ओके। देखिए J का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो J का प्लेस इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, ठीक। और फिर इसका 5, ठीक है। 12 का प्लेस इसका J का प्लेस वैल्यू देखिए यहाँ पे समझाते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, ठीक है। ये समझाने के लिए बारी आ रहा है, ठीक। चलिए देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 11 12 13 14 15, ये हो गया 16, ये 17, ये 18, ठीक है। ये 19 और ये 20, ठीक। चलिए तो ये जो मेरा J कितना नंबर पे है, देखिए J 10 नंबर पे, इसको 10 दे दिए, ठीक। प्लस कर दीजिए। R कितना नंबर पे है, तो R है 18 नंबर पे, प्लस 18 कर दीजिए। कितना है, इससे बराबर 44 है, तो ये भी बराबर 44 होगा। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, या अगर ये सेम लॉजिक इसमें फॉलो कर रहा है तो इसको लिखना कंपलसरी नहीं है, इसको लिखेगा टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखते हैं आप लोग को अभी बताते हैं। अगर जो जो एग्जाम नहीं दिए हैं, जो दे चुके हैं वो मिलाइएगा, ठीक है। देखिए तो ऐसे इसको छोड़ देना है, हमको डायरेक्ट ये वाला लिख देना है। ये इसको भी कल नहीं बोल रहा है, तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे FARE, ठीक है। डायरेक्ट इसको लिख देंगे। अब देखिए ये बड़ा ये कितने पूछा है 1, यानी यही काटना है, ठीक है। तो देखिए F का मान कितना दिया है 6 दिया है, A का मान कितना, A का प्लेस वैल्यू 1, और R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, R का प्लेस वैल्यू 18, E का प्लेस वैल्यू 5। ये सबको जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं फिर। चलिए देखिए इससे सब रीजनिंग के लिए देखिए कितना
लॉन्ग है, लेकिन इसको थोड़ा समझ के आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग जब तक प्रैक्टिस सेट करके नहीं जाइएगा, प्रैक्टिस करके तब तक नहीं बना पाइएगा, ठीक है। 6 मित्र ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एफ डी के ठीक दाएं है, सी डी और ई के बीच में है। तो बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, वृत्ताकार। इसमें जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई वर्गाकार पूछा जाएगा, वृत्ताकार पूछा जाएगा, वो भी क्वेश्चन बताएंगे। वृत्ताकार का मतलब वृत्त बनाइए, ठीक है। मान के चलिए ये गोल वृत्त है, ठीक, ये जो है ये वृत्त है, ठीक। तो ये चारों ओर बैठा है, एक इधर से बैठा है, एक इधर से, फिर ये इधर से, फिर ये एक इधर से, फिर ये एक इधर से, फिर ये एक इधर से, ठीक। ये चारों ओर बैठा है मुंह करके, ये हुआ केंद्र यानी बीच। इधर से भी इधर मुंह करके बैठा है, केंद्र की ओर देख रहा है, इधर भी, ठीक। कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 6, ठीक। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए सब बैठा है, ठीक है। बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, डी है, ठीक है। मान के चलिए इसको बी, ठीक है, कोई सा भी मान लीजिए, इसको मानिए, इसको मानिए, किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। तीसरे स्थान दाएं को, जैसे हम ऐसे हैं, अगर दायां कहेगा, ये हुआ दायां, ऐसे चलेंगे, बायां कहेगा फिर इधर से चलेंगे, ठीक है। तो ये दाएं के तीसरे स्थान पर कौन, डी है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे डी है, डी को बैठा दीजिए, ठीक। और देखिए डी और सी का कुछ चर्चा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए एफ जो है, यहाँ पे क्या बोला, डी के तीसरे स्थान पे कौन है, बी, ये होगा। अब एफ जो है, एफ डी के ठीक बाएं ओर है, ठीक है, डी के ठीक बाएं ओर, यानी ये डी है, बायां है, ये बायां हुआ, ये बायां हाथ हुआ, तो ये बायां यानी इधर। अगर दायां बोलता है तो इधर, तो बायां बोल रहा है, तो यहाँ पे दे देंगे किसको, एफ को, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब पूछ रहा है क्या, ये सी जो है, सी डी और ई के बीच में कौन है, सी है, ठीक है। ये डी और ई के बीच में कौन है, ये सी है। तो डी और ई के बीच में कौन है, ये सी है। तो मान के चलिए ये डी हो गया, डी और ई के बीच में कौन है, सी है। तो यहाँ पर आप सी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डी है, यहाँ पे ये लॉजिक सेम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कौन है, सी है, सी को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। डी और ई, डी और ई के बीच में कौन है, तो सी है, यहाँ ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या क्या बचा, एफ हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ई हो गया, बचा क्या, ए का चर्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको एक को यहाँ लिख दीजिए, जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ, बी और एफ के बीच कौन बैठा है, ये हुआ बी, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका एफ। तो इसके दोनों के बीच में कौन बैठा है, इसके दोनों के बीच में ए बैठा है, ठीक। इसके दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो इसके दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो ए बैठा है। आपका आंसर जो है ए हो गया, ठीक। आपका आंसर जो है ए हो गया, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ समझा दिए ना, तो इसीलिए आप लोग एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा तो तब बना सकते हैं। तो इसी में उलझा कर आपका टाइम खत्म हो जाएगा, 90 मिनट का टाइम देवे करता है SSCGD में। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये जो है 2024 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 22 फरवरी को। ठीक है, देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब पूछा है। देखिए इसका दिमाग मेन है, कॉमन सेंस इसमें ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग तर्क शास्त्र होता है ना, तर्क मतलब तर्क शक्ति, यानी दिमाग का शक्ति इस्तेमाल करना बोलता है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए ABCD यानी EF यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक वृत्ताकार है, वर्गाकार है। वर्गाकार यानी आयत को बोला जाता है वर्गाकार। मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, यानी 8 है, चारों ओर करके बैठा है। देखिए इसका फिगर बना देते हैं हम लोग। ठीक, मान के चलिए ये वर्गाकार है। ठीक है, इतना है, 8 है। 8 है तो सबको एक को इस कोने में, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको जो है इधर कर दीजिए, फिर इसको। ठीक, 3 3 6 2 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए आपको। यहाँ तक तो पता चल गया कि बैठा है, उनमें से कुछ कोनों पर बैठा है। ठीक, कुछ यानी सम्मुख बैठा है, कुछ कोने पे भी बैठा है, कोना ये होगा। ठीक, बैठा है, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठा है। ये भुजा है, इसका ठीक केंद्र है, यहाँ पे ये भुजा है, इसका ठीक केंद्र पे बैठा है। तो ई जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये जो जी है, ये जो जी है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है? जी, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो एफ के दाएं से दूसरे स्थान, मान लीजिए ये एफ है। ठीक, यहाँ पे एक दीजिए, यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, किधर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एफ हो गया, यहाँ पे एफ है। और क्या कहे, एफ के दाएं ओर, यानी इधर बोलेगा तो ये बायां होगा, इधर बोलेगा तो ये दायां होगा, दाएं से दूसरे स्थान पे। तो ये पहला हो गया, ये दूसरे होगा, क्या हो गया यहाँ पे जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत आपको? चलिए उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, बैठा है। ठीक, ए जो है, ये बी जो है ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ए के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे ई वाला जितना भी है, ई वाला पहले पढ़िए। ई के क्या पूछ रहा है? ई के दाएं तीसरे स्थान पर ई बैठा है, एफ के दाएं ओर। ठीक है, अगर बायां बोलेगा तो हम इधर चलेंगे, दायां बोलेगा तो इधर चलेंगे। तो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई बैठा है। तो ये हुआ 1 2 3, यहाँ पे ई बैठा दीजिए। ठीक, काहे किसी को कोई दिक्कत समझने में तो कमेंट कीजिए। ठीक, और उसके बाद देखिए अब इसको और है, एफ करना है, एफ करना है। ठीक, चलिए अब क्या पूछ रहा है? ए के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी। तो ए के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी। मान के चलिए ये हो गया मेरा। ठीक, ये भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे बैठा दे दूसरे स्थान पे बी। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इसको यहाँ पे बैठा दीजिए, ये हो गया बी। ठीक, ठीक, ए के दूसरे स्थान पे कौन है? बी बैठा है। ठीक, ये सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन? सी। सी का जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना इसका साइड में होगा, यहाँ होगा, नहीं यहाँ पे होगा। ये 2 स्थान खाली है ना, नहीं इसके इधर होगा ना इधर होगा, तो ये खाली है, तो यहाँ पे आप सी दे दीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया पूरा, और ये क्वेश्चन भी हो गया पूरा, ये भी पूरा हो गया। बचा क्या? ये वाला। ठीक,
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। कौन है? एफ जो है, एफ के दाएं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? जी। तो एफ यहाँ पे है, यहाँ पे एफ है ना, तो इसका तीसरा स्थान क्या पूछ रहा है? दाया बाया पूछ रहा है, दाया और, तो ये तो बैठा ये दिए दूसरे स्थान पे एफ है ये, ठीक। ए के दूसरे स्थान पे बी हो गया, और ये बच्चा सी। एक का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, एक का निकटतम पड़ोसी जो है सी नहीं है, यहाँ ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं लिए हम, सी के दाएं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? एच बैठा है, सी के दाएं ओर। तो सी बाया बोलेगा तो इधर दाएं और, सी के दाएं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो एच बैठा है ना। सी के दाएं ओर, सी के दाएं और यहाँ पे सी दाया है, बाया होगा तो इधर आएगा, फिर दाया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक नहीं हुआ। सी के निकटतम दूरी, सी के दाएं ओर, एच के दाएं तीसरे स्थान पे, ठीक है। एच के दाएं तीसरे स्थान पे, एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? सी है, ठीक। हाँ ठीक, सही बात। देखिए एच के दाएं क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए एच के दाएं, ये एच है, एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? सी। तो यहाँ पे देखिए ये होगा एच दाया, अगर बायां बोलेगा तो ऊपर जाएंगे, दायां बोलेगा तो नीचे रहेंगे, ये होगा। यहाँ से ये 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन है? सी। यहाँ तक क्लियर। अब बच्चा डी का तो दिया नहीं है, तो डायरेक्ट डी यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो बचा उसको लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। बहुत आदमी शॉर्ट ट्रिक के चलते गलत बनाकर, ऐसे जिसके बारे में नहीं दिया है वही आंसर होगा। बहुत सारा आदमी ऐसे भी कमेंट करता है, और वैसे भी शॉर्ट ट्रिक जिसको सही से जानकारी नहीं है और धरफड़ के चक्कर में मार देता है। किसी करता है क्या, जिसका मन नहीं दिया हुआ है, जैसे डी का कहीं चर्चा नहीं हो रहा है ना, तो डी ही आंसर मार दिया, ऑप्शन ए नंबर मार दिया, ए नंबर में दिया भी है डी। तो ऐसा गलती आप लोग कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लगाए। बी के दाएं स्थान पर कौन बैठा है, ठीक। तो बी, ये बी होगा, बायां बोलेगा तो ऊपर की ओर जाएंगे, दायां बोलेगा तो नीचे की ओर। क्या पूछ रहा है? बी के दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ठीक। तो ये मेरा बी हुआ, और ये 1 और ये 2, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? देखिए दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? सी आपका आंसर होगा, ठीक है। डी नहीं मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना छोटा सोल्यूशन है, तो इसमें सिर्फ दिमाग का खेल है, ठीक है। तो दिमाग यूज कीजिए, नहीं तो पहले रिवाइज कीजिए। ऐसा सब क्वेश्चन के पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है हम बताए भी है प्रैक्टिस सेट में। जितना भी मेरा प्रैक्टिस सेट है उसमें ये सब क्वेश्चन बताए हैं। भले अंक चेंज होगा, किसी में होगा 5 तक होगा, या 6 तक होगा, ई तक होगा, 1 तक, ऐसे यानी अंक चेंज होगा, लेकिन ऐसा सब क्वेश्चन तो हम कराए हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए हम जो है प्रैक्टिस सेट, मैथ का प्रैक्टिस सेट, साइंस का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट करवाए थे। कथन निष्कर्ष का भी क्वेश्चन करवाए थे। हर प्रैक्टिस सेट में कथन निष्कर्ष 2 क्वेश्चन हम करवाए हैं। तो ये सब क्वेश्चन के लिए आप शॉर्ट ट्रिक हम बताए हैं। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखा है तो जरूर ये सब क्वेश्चन बनाए होंगे। अगर नहीं देखा है, जो देख रहा है और जो एग्जाम देना चाहते हैं, या दे चुके हैं या देने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए ये है, बता देते हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर जो देना चाहते हैं, जो दे चुके हैं और जो नहीं दिया है,
तो वो जो है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके लिए ये है कि उसको मिलाइए, इसमें गलत किया है सही किया है कैसे बना है। तो इसीलिए एनालिसिस जो है बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ताकि आप लोग को अनुभव हो सके कि कितना मेरा कट ऑफ आने वाला है, कितना हम बना के आए हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट कथन निष्कर्ष। ऐसे सब क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक आपको बताया है ना। देखिए कुछ मुर्गी बत्तख है, मुर्गी देखिए आप लोग को जो है एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम मुर्गियाँ, कुछ मुर्गियाँ, ये मुर्गियाँ जो है इसको गोल घेरे के अंदर ले लेंगे। मुर्गियाँ जो है कुछ मुर्गी क्या है, कुछ मुर्गी बक्कत है। ठीक, तो इसका आधा हिस्सा जो है बक्कत हो गया ये। ठीक, बत्तख, ठीक है बत्तख, हम लोग ऐसे बोलते हैं घरेलू भाषा में बक्कत बक्कत करते हैं, शुद्ध हिंदी हुआ बत्तख। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। ठीक, देखिए कथन क्या कह रहा है, कुछ मुर्गी बत्तख है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी बत्तख जो है कबूतर है। बत्तख जितना भी है सब जो है क्या है, सभी बत्तख क्या है, कबूतर है, कबूतर। ठीक, सभी बत्तख जो है क्या है, कबूतर है। ठीक है, सभी बत्तख जो है ये कबूतर के अंदर आ गया। देखिए अगर आपको देखिए पहले समझिए इसको, अगर सभी बोलेगा, जैसे बोल रहा है सभी बत्तख कबूतर है, यानी बत्तख जितना भी है सब क्या है, कबूतर है। एक डायग्राम ऐसे बनाना है और बत्तख को कबूतर के अंदर कर देना। ठीक है, चलिए अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ मुर्गी कबूतर है। देखिए मुर्गी का, देखिए ये जो मुर्गी है ये मुर्गी है, मुर्गी का कुछ हिस्सा कबूतर में है। हाँ है, ये क्या है ना। तो ये तो सही हो गया, ए नंबर सही हो गया। दूसरा क्या है, कुछ कबूतर बक्कत है, कुछ कबूतर जो है बक्कत है। हाँ है, कुछ कबूतर जो है बक्कत है और कुछ मुर्गी है, ये भी सही है। तो आपका हो गया दोनों सही, निष्कर्ष ए और दोनों सही। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है। ठीक, तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक के साथ बना सकते हैं निष्कर्ष। कितना भी भारी कथन और निष्कर्ष हो, सिर्फ ऐसा डायग्राम बनाकर और इसको दिमाग यूज करना है। अब उसके बाद कथन पर निष्कर्ष पढ़ना, निष्कर्ष में क्या कह रहा है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 6 की ओर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराए थे ना, कथन और निष्कर्ष वाला। तो कितना ही बड़ा कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन हो, सिर्फ आप डायग्राम बनाइए और उसके अनुसार कीजिए, कितना भी कथन निष्कर्ष बड़ा होगा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा है, सभी अंधेरा रात है जो, देखिए ये डायग्राम बनाइए पहले। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, रात, ये हो गया रात। क्या अंधेरा जितना भी है सब क्या है, रात है। ठीक, तो ये आपका डायग्राम हो गया और ये हो गया अंधेरा का डायग्राम। अंधेरा जितना भी है सब रात है, यानी अंधेरा जितना भी है सब रात के अंदर है। तो ये हो गया अंधेरा, अंधेरा, अंधेरी रातों में गाना सुने होंगे आप लोग। ये अंधेरा, सभी अंधेरा जो है रात। कोई अंधेरा कुत्ता नहीं। ठीक है, कोई अंधेरा जो है कुत्ता नहीं है। ठीक, तो इसका अर्थ हुआ अंधेरा जो है कुत्ता नहीं है, यानी अंधेरा के अंदर कुत्ता को डायग्राम नहीं देना है। तो कुत्ता का यहाँ पे साइड में दे दो, ये हो गया कुत्ता, इसका भी एक डायग्राम बना। क्या कह रहा है, कोई अंधेरा जो है कुत्ते की कुत्ता नहीं है, ना अंधेरा कुत्ता है ना रात कुत्ता है। ठीक, चलिए इसलिए कुत्ता का डायग्राम साइड में बना दिया। अब देखिए क्या कह रहा है,
कुछ कुत्ता जो है समय है, ठीक है। कुत्ता कुछ जो है समय है, ये समय हो गया। सभी नहीं बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। कुछ मतलब आधा जो है समय है, आधा कुत्ता है, ठीक है। ऐसा डायग्राम हो गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है। निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष में, ठीक। देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है, कुछ रात कुत्ते नहीं है, ठीक। रात जो है कुत्ता नहीं है, ये बात तो सही है, ठीक। इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऑप्शन ए सही है। कुछ रात कुत्ता नहीं है, रात का जो हिस्सा है ये कुत्ते के अंदर है नहीं है, ऐसे भी दिख रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए, कुछ समय अंधेरा नहीं है, ठीक। ये बात भी सही है। देखो समय जो है अंधेरा के अंदर है नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक। ये भी सही है। तो जो है ए और दो दोनों सही है। क्या है, ए और दो दोनों सही है, यही है आंसर। तो ए और दो किस में सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निष्कर्ष ए और दो दोनों सही है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताया ना। कथन निष्कर्ष कितना भी पढ़ा हो, सिर्फ डायग्राम से आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप नया है तो हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर फिर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन नंबर क्या है। ऐसे सब क्वेश्चन तो हम तो प्रैक्टिस सेट, सभी प्रैक्टिस सेट में 2-4 क्वेश्चन ये वाला कराए हैं। ये कथन निष्कर्ष भी हर प्रैक्टिस सेट में, रीजनिंग का जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसमें 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से कराए हैं। तो ये भी क्वेश्चन कराए थे। अगर आप लोग हमारा प्रैक्टिस सेट रिवाइज करके गए होंगे तो जरूर बनाए होंगे। चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 23C 46D 46D है, 23B 3A 65, ठीक है। इसका मान निकालने पूछ रहा है, तो 23 लिख दिए। सी का अर्थ क्या है, माइनस, ठीक। फिर 46 और टी का अर्थ क्या है, भाग। यहाँ पे क्या है 23। फिर बी का अर्थ क्या है, गुना 3। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है, प्लस 65, ठीक है। इसको कटाइए डायरेक्ट। 23 दूना कितना हो गया, 46, ठीक। 23 - 2, ये 3 दूना छोटा है, दूना कर दीजिए। 3 दूना 6 और प्लस कितना हो गया, 65, ठीक। अब इसको जो है ये हो गया 23 और ये कितना होगा 49, ठीक है। ये 59 हो गया। 59 मतलब 65 में 6 गया, कितना होता है 59। 915 5 बाकी है 4 5 है 6, ठीक। अब इसको जो है अब प्लस कीजिए इसका। 9 3 12 2 बाकी 1 7 1 8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर जो है, यही आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 82 जो है आपका आंसर होगा। देखिए ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए आपके लिए एसके स्टडी हमेशा तैयार रहता है, ठीक। इसीलिए बोलते हैं अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है, इसके बाद जो है आप लोग को बेसिक तरीके से बिहार एसएससी का तैयारी कराएंगे, क्योंकि उसका भी एग्जाम नज़दीक आने वाला है। मार्च में उसका एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है किस तरह सॉल्व कीजिएगा ऐसे सब क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी हम बताए हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए चिन्ह को क्रमागत रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन किया, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसमें ये चिन्ह का सही तरीका अपनाना, ठीक है। देखिए क्या है, 4 फिर 5
7। ठीक, देखिए ऐसे सब, अगर ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक आप लोग बनाना चाहते हैं तो सिंपल सी चेक करना है भाग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप लोग खुद चेक करना है। यहाँ पे इधर से यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे भाग देकर देखिए, यहाँ पे देखिए ये 5 भागा 7 ये कटेगा। भाग देकर देखना है, अगर इसका शेषफल 0 हो जाएगा तो उसी लॉजिक पे ये लगेगा। ठीक है, इस पे तो नहीं लगेगा, ये तो गलत है, ये नंबर गलत। ठीक, ये नंबर जो है गलत है, बी नंबर गलत है। ठीक, ये नंबर जो था वो गलत था, ये वाला नहीं चेक किए, ये वाला चेक किया, ये वाला गलत है। बी नंबर पे देखिए चेक करके, सी नंबर पे भी देखिए तो यहाँ पे भाग लग रहा है तो 1 से 1, और ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भाग, तो ये तो नहीं होगा, ये और ये तो नहीं होने वाला है। ठीक, ठीक है, तो ये वाला देखिए यहाँ पे लॉजिक, ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे भाग होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ये जो है बी सही है। ठीक है, अब किस तरह है इसको आप मिटा दीजिए, समझाने के लिए आपको दिए थे। चेक करना है किस तरह चेक कीजिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से। अब इसको बनाकर चेक कीजिए, देखिए 92 क्या है, भागा है। ठीक, इसको यह बना दीजिए, बराबर है तो बराबर दे दीजिए, और क्या है 4 गुना 5, फिर क्या है +5। ठीक, माय गॉड, रुको पहले यहाँ पे इसको भागा करना है ना। देखिए यहाँ पे 92 है और भागा करना है तो 92 भागा 4, 92 भागा 4, उसके बाद बराबर देना है, फिर क्या है 5, और गुना किया है 5। ठीक, गुना 5, 5 गुना 5, फिर क्या है +5, फिर क्या है -7। ठीक, देखिए जब ये बराबर इसका बराबर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आंसर यही हो जाएगा। देखिए किस तरह होता है, कटाइए इसको, कितना हुआ 2 दूना, ये हो गया 4 दूना 8, और ये 4 तिया 12, ये हो गया 23। अब ये बराबर है, बराबर इधर भी देखिए करके 23 होता है, ये 25 हो गया, और ये 5, ये -7, तो देखिए 23 पुरता है 23, ये 30 में 7 घटा दीजिए, 23 बराबर 23, ये हो गया आपका आंसर। 23 बराबर 23, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऐसे चेक कीजिएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं डायरेक्ट ऐसे चेक करके, जहाँ पे भाग के चिन्ह देख लीजिए, नहीं कटेगा, जो कटेगा उसको मार दीजिए, और इस तरीके से भी आप बना के ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो SSC GD में पूछा गया ही है, रेलवे, बिहार SSC सभी में पूछा जाता है। इसे मिरर इमेज का क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा ही जाता है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में बताए हैं, रीजनिंग का जब प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तो ये क्वेश्चन बताया, मिरर इमेज का क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी बता देते हैं क्या इसका प्रोसेस है। कागज को पूर्ण रूप से खोलने पर कैसी आकृति बनेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तीर का इधर है, तो ये खोला तो ये देखिए ये सेम टू सेम इधर भी बना, जैसा इधर है वैसा इधर बना। ठीक, और यहाँ पर देखिए यहाँ से ये डॉट डॉट का चिन्ह है, तो तीर इधर है, जैसा ये वाला है वैसा ही ऊपर वाला भी है। ठीक, तो ये तो उल्टा क्या, विपरीतक क्या। ठीक, इसमें तो कोई लॉजिक वगैरह नहीं लग रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को समझा रहे सॉफ्ट ट्रिक। देखिए यहाँ पर देखिए
जब ये नीचे है तो ये ऊपर है, ठीक। तो ये यहाँ पे है तो इसके ऊपर में एक ये बनेगा, ठीक। और ये यहाँ पे है, ये ऐसे है तो इसके नीचे ठीक अपोजिट, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बना। उसके बाद देखिए, ये देखिए तीर का निशान देखिए, ये इधर है, ये नीचे है तो ये इधर इसका ऊपर की ओर, ठीक। तो ये नीचे है तो इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, नीचे की ओर ऐसे, ठीक। और उसके बाद क्या है, ये डबल हो गया, ये ऊपर और नीचे, ठीक। और ये भी, अब इसको इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा, ये यहाँ पर भी एक बन जाएगा ये, और एक यहाँ पर भी बन जाएगा। इसका मिरर इमेज देखिए, जिस तरीका से ये इधर बना है उसी तरीका से ये इधर भी बनेगा, इसके हिसाब से देखिए कागज मरने पर, ठीक। तो ये दो इधर है तो दो इधर सेम हो जाएगा, ठीक। और दो इधर ये है तो दो उधर सेम हो जाएगा। ये भी एक इधर है तो ये भी एक इधर हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। ये भी एक ऐसे हो जाएगा और ये भी एक ऐसे हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ये भी एक ऐसे हो जाएगा तो ये भी एक ऐसे, ठीक। अब देखिए ये हुआ और ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, और ये एक है तो यहाँ पर भी एक आएगा, ठीक। तो आप देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए ये वाला है, इसका एरो जो है दोनों जो ऊपर की ओर, तो ये तो गलत। ये इसका एरो भी दोनों ऊपर की ओर, नीचे की ओर है नहीं है, यहाँ पर एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर है, ठीक है। एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर है। ये जो इधर है एक इसका तीर का निशान जब ऐसे गया, एक नीचे गया और एक ऊपर गया, तो ये जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा, नीचे की ओर। तो ये मिरर इमेज इसका बन गया, ठीक। ये कागज मुड़ने पर हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें तो ऊपर की ओर नीचे नहीं, इसमें भी नीचे नहीं है, ठीक। इसमें है, ठीक है। तो इसमें तो है, ये तो बात सही है। तो यहाँ पर देखिए ये तो बीच में दोनों है, ठीक। यहाँ पर ये है, ठीक। यहाँ पर ये है, ठीक। ये तो सही हो गया, लेकिन ये जो एक है इसका अपोजिट ऊपर में हो गया एक ये, तो यहाँ पर एक है ना, नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऐसे भी ये सही हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। ओके, अब ये दोनों को हटा देना है। मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे मिरर इमेज वाला क्वेश्चन जो है इसी तरह कैसे बनाइएगा, ठीक है। देख के देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर ये नहीं दिखिएगा तो ये एरो देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर नीचे दोनों, यहाँ पर तीर भी देख, यहाँ पर भी बताएं तो इधर से जा रहा है तो एक इधर से आ रहा है, फिर नीचे ये फिर ऊपर, तो ये एक जैसा है। जैसे यहाँ देखिए ये तीर ऐसे जाएगा तो ये भी ऐसे जाएगा, तभी ये सब ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ ये फॉलो करता है नहीं, ये इधर से इधर जा रहा है तो ये इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये त्रिभुज ऐसा रहेगा तो ये वाला त्रिभुज जो है ऐसा रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह इसीलिए ये ऑप्शन सी जो है आंसर हो गया मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी विद्यार्थी कमेंट किया था, जितना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कमेंट किया था, तो 10 क्वेश्चन तक हम रीजनिंग बता दिए। अगर और कमेंट करेगा तो उसका वीडियो आगे लेकर आएंगे, ठीक है।
तो चलिए इसको बता देते हैं। और आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है यही कि आप लोग जो है जितना भी मेरा प्रैक्टिस सेट है देख कर जाइए। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है और ऐसा सब क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में हम बहुत करा चुके हैं, ठीक है। तो और आप लोग जो भी एग्जाम देकर आए हैं तो उसके पास जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद है तो आप हमको कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन वीडियो के जरिए आप लोग तक पहुंचा देंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम देकर आइए, जैसे आइए, जो क्वेश्चन रहे, जो याद क्वेश्चन रहे उसको कमेंट फट देकर कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, ताकि उसको फिर बाद में भुला जाइएगा तो फिर नहीं होगा, तब अच्छा नहीं होगा। इसीलिए एग्ज़ाम देकर आइए, जो क्वेश्चन रहेगा कोई सा भी सर हो उसको कमेंट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन सर आया था, थोड़ा बहुत भी हिंट्स दे दीजिए, ताकि हमको ये पूरा क्वेश्चन थोड़ी कोई कमेंट किया है, थोड़ा बहुत कमेंट किया, ऑप्शन तो हम अपने मन से लगाए कि ये होगा वो होगा। तो इसीलिए कमेंट आप लोग कर दिया कीजिए, ताकि आप लोग का भी इसमें हेल्प हो जाएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, वो भी आप लोग अपने से खुद कट ऑफ चेक कर सकते हैं कितना क्या हुआ, ठीक। तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से लुप्त संख्या, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लुप्त संख्या जो होता है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और ये जो लुप्त संख्या है इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और एनटीपीसी, बिहार एसएससी, ठीक है, सभी में। तो देखिए ऐसे सब जब भी क्वेश्चन रहे ना, तो देखिए यहाँ पे छोटा अंक है, यहाँ बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों में कुछ गुना भाग जोड़ घटाव करके इसको लाया है, उसी तरह इसको भी लाना है और इसको भी लाना है। तो चलिए देखिए किस तरह लाया है उसको दिखा दीजिए। देखिए ये कितना है 28, ये 28 है, 28 को 4 से भाग दीजिए, 728, 7 हो गया, और 7 हो गया तो 7 और गुना कितना कर दीजिए 14, कितना हो गया 14, 7 98, ठीक है। उसी तरह इसका भी प्रक्रिया कीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है, बरचौक 48, ठीक है, बरचौक क्या होता है 48, तो ये 12 गुना और यहाँ कितना है 7, 12×7 = 84, ठीक। उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, ये 60 है, 60 में 4 से, सभी में 4 से भाग देती है, ठीक है, 15×4 = 60, तो यहाँ क्या होगा 15 गुना, अब देखिए 15 गुना यहाँ क्या करेंगे, तो हमको यहाँ क्या लाना है 60, ये नहीं 15×4 = 60, हमको लाना क्या है यहाँ पे, तो बराबर क्या लाना है 60, तो 15×4 क्या हो गया 60। कितना आदमी जो है इसको 15 ऑप्शन मार चुके होंगे और मार भी देता है, क्योंकि यहाँ देखिए दिमाग यूज नहीं करता है कि यहाँ पे 15 हुआ, 15×4 = 60, 12 गुना 15, ये मेरा 15 आंसर आ गया, ऑप्शन डी सही। लेकिन ये नहीं, देखिए ये तो 60 हमको दिया हुआ है, ये तो 15 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा यही तो हमको निकालना है, तो हम किससे गुना किए 4 से गुना किए, तो यहाँ पर क्या हो गया 4, मेरा 4 हो गया आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का क्लास समाप्त हुआ। अगर आप लोग एग्जाम देकर आइएगा तो फटाफट कमेंट आंसर जो है, क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन याद रहे या कोई सा भी रहे, जीके का रहे या जीएस का रहे या मैथ का, रीजनिंग का, कोई भी विषय का रहे, तो आप जो है जो याद रहे रखिएगा, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन याद रहेगा कमेंट कर दीजिए, ताकि उस पर वीडियो हम बना सके, ठीक है। तो चलिए अगर आप लोग को शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी एग्ज़ाम होगा तो उसका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।